एक दो नहीं बल्कि पूरी 8 थ्योरी ऐसी हैं जो नए साल 2024 में भी तेजी जारी रहने का संकेत दे रही हैं। इन थ्योरी की माने तो बाजार में अभी तेजी के लिए न सिर्फ अभी काफ़ी दम बचा है बल्कि 2024 में चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। इससे पहले 2023 का साल शेयर बाजार के निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा रहा। सेंसेक्स ने 18% और निफ्टी ने इस साल 19% का रिटर्न दिया। अब सबकी नज़रें 2024 पे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी थ्योरी है जो बाजार में इस साल भी तेजी जारी रहने का संकेत दे रही है। साथ ही जानेंगे कि इन थ्योरी से जुड़े क्या जोखिम हैं जिन पे निवेशकों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहली थ्योरी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर इस साल बाजार में वापस लौटेंगे और काफ़ी बड़ा निवेश करेंगे। इससे शेयरों की मांग बढ़ेगी और तेजी आएगी। लेकिन जोखिम यह है कि विदेशी निवेशकों का फ्लो काफ़ी अस्थिर रहता है। थोड़ा भी खतरे का संकेत दिखने पर यह तुरंत बाजार से पैसा निकालने लगते हैं, फिर उन्हें वापस आने में समय लगता है। इससे पहले साल 1999, 2000 और 2007-08 के बुल मार्केट में भी ऐसी ही स्थिति थी जब वे लंबे समय तक निवेश से दूर रहे थे। दूसरी थ्योरी है कि रिटेल इन्वेस्टर अब मैच्योर हो गए हैं और वो कोई संकट आने पर भी एसआईपी के जरिए होने वाला अपना निवेश जारी रखेंगे। अभी एसआईपी के जरिए आने वाला निवेश 1600 करोड़ यानी करीब 2 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। हालांकि यहाँ जोखिम यह है कि नए निवेशकों में से ज़्यादातर ने अभी लंबा बियर मार्केट नहीं देखा है। अक्टूबर 2021 में मार्केट थोड़े समय के लिए अपने पीक पे पहुंच गया था। उसके बाद एक साल से ज़्यादा समय तक यह सीमित दायरे में रहा था। तब म्यूचुअल फंड्स के कई निवेशकों का धैर्य खत्म होने लगा था। तीसरी थ्योरी है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जीतना पक्का है, जो बाजार को नई ऊंचाई पे ले जाएगा। लेकिन यहाँ जोखिम यह है कि चुनाव के नतीजों को समझना थोड़ा मुश्किल है और ये कभी भी आपको चौंका सकते हैं। इससे पहले साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी अनुमानों के उलट आए थे। चौथी थ्योरी है कि केंद्र में पॉलिसी जारी रहने से मार्केट सेंटीमेंट को मजबूती मिलेगी। यह सही है, लेकिन जोखिम यह है कि हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बाजार पहले ही इस बात का जश्न मना चुका है और अब इसलिए थोड़ी चिंता दिख रही है। पांचवी थ्योरी है कि फेडरल रिजर्व अनुमान से पहले ब्याज दरें घटा सकता है। इससे भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश आ सकता है। यहाँ भी जोखिम यह है कि बाजार पहले से इस खबर का जश्न मना चुका है। ऐसे में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना निवेशकों को निराश कर सकता है। छठवीं थ्योरी यह है कि फेडरल रिजर्व के रेट घटाने के बाद आरबीआई भी अपनी ब्याज दरें घटाएगा, जिससे बाजार में निवेश और घरेलू खपत बढ़ेगा। हालांकि यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार पे ज़्यादा असर तब पड़ता है जब ब्याज दरों में अचानक कमी हो, न कि तब जब बाजार पहले से इसकी उम्मीद कर रहा है। मार्च 2015 में भी ऐसा ही देखा गया था, जब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की तय तारीख से पहले ही ब्याज दरें घटा दी थीं। सातवीं थ्योरी है कि कंपनियों की कमाई की ग्रोथ अच्छी है और इसके आगे भी जारी रहने के आसार हैं। यहाँ जोखिम यह है कि ज़्यादातर मामलों में मार्केट ऐसी कंपनियों को इनाम दे चुका है जिसका असर उनकी ज़्यादा वैल्यूएशन में दिखाई दे रहा है। इसके उलट अगर कंपनियों की किसी तरह से ग्रोथ उम्मीद से कम रही तो फिर गिरावट आने का रिस्क ज़्यादा है। आठवीं और आखिरी थ्योरी है कि वैल्यूएशन के हाई बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि इंडिया दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। यह संभव है, लेकिन जोखिम यह है कि इससे मार्केट में नए निवेशकों की एंट्री पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अच्छे से अच्छे बिजनेस के वैल्यूएशन की भी एक सीमा होती है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।